हाँ मित्राणी, मैं आचार्य हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पता ही है अभी जो CUET का जो आपका एग्जाम होता है, जो भी छात्र सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेनी चाहते हैं, तो उनके लिए जो एंट्रांस का जो पेपर होता है, आपका संस्कृत का जो विषय है 325, तो जब फॉर्म भरते हैं आप लोग तो वहाँ पर भरा जाता है। तो उसी के अनुरूप हम जो पाठ्यक्रम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो प्रत्यय हैं आपके, तो प्रत्ययों का जो क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले की कक्षा में हम लोगों ने कर्तव्य प्रत्यय का अध्ययन किया था। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं ल्यप प्रत्यय का। ल्यप प्रत्यय जो कि आपका यह भी कृत्या प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय बच्चे? ल्यप प्रत्यय। तो यह जो प्रत्यय होता है, इसका प्रयोग कैसे किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं आज आपको यह बताने वाला हूँ। तो जो ल्यप प्रत्यय होता है, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर क्या हो जाता है? आपका ल्यप प्रत्यय हो जाता है आपका। तो यह जो कत्वा और ल्यप, धन ल्यप, तो यह जो दोनों प्रत्यय आपके पूर्वकालिक कृदंत हैं। पूर्वकालिक कृदंत। तो मैं फिर से बता देता हूँ भी, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो वह तो कत्वा जो प्रत्यय होता है, तो उसके स्थान पर ल्यप आपका प्रत्यय हो जाता है। तो अगर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, और क्योंकि जो ल्यप प्रत्यय होता है, इसमें जो आपका ल होता है और जो प होता है, तो उसकी लश्पास तद्धित जो सूत्र है, तो उसका लोप हो जाता है। तो इसका ला इत संज्ञक और पा की इत संज्ञा हो जाती है आपकी। तो लश्क तद्धित सूत्र से, और इसका क्या बचता है? शेष क्या बचता है? यह बचता है। तो आपने क्या पढ़ा था इस प्रत्यय के बारे में बच्चे? भी जो अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर क्या हो जाता है? आपका ल्यप प्रत्यय। तो समासे अनया पूर्वे, समासे अनया पूर्वे, समासे नया पूर्वे कतवो ल्यप। तो इस सूत्र के द्वारा आपका यह प्रत्यय होता है कत्वा ल्यप। तो भी कत्वो ल्यप। तो फिर से बता देता हूँ, जो ल्यप प्रत्यय होता है बच्चे, इसमें आपका ल और आपका जो पा होता है, इसकी संज्ञा होती है, तो शेष इसका यह बचता है आपका। तो समासे नया पूर्वे कत्व ल्यप सूत्र के द्वारा जो है प्रत्यय आपके आदेश होता है कत्वा और आपका ल्यप प्रत्यय का। तो जैसे इसमें जो तभी धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, तो जैसे आपका अनुभूया, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। तो जो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण, जैसे अनुभूया, अनुभूया, तो जो ऐसे जो अनुभूया भी अनुभव करके, अनुभव करके। तो अगर हम उदाहरण के माध्यम से जाने, तो जैसे आपका इसमें जो आपका ल्यप प्रत्यय हुआ, तो कैसे हुआ? अनु उपसर्ग है आपकी, अनु उपसर्ग होगी आपकी, और जो है आपकी भू धातु, धन आपका ल्यप प्रत्यय। तब क्या बना आपका? अनुभूया। क्योंकि यह जो प्रत्यय होता है ल्यप प्रत्यय, अगर धातु से पहले की उपसर्ग आ जाए, तो उपसर्ग के स्थान पर कत्वा प्रत्यय जो होता है, तो उसके स्थान पर ल्यप। उदाहरण के लिए जैसे अनुभूया भी अनुभव करके, अर्थात भी, तो यह जो ल्यप प्रत्यय था, कभी धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो जैसे धातु आपकी भू से पहले उपसर्ग आपकी अणु,
और जो आगे है आपका जय धातु आपकी, और आप आगे आपका ल्यप प्रत्यय। तो इसी प्रकार आप प्रकृत्या विनीय, तो आदाय उदीर्य प्रणम्य विहाय निपीय इत्यादि उदाहरण जान सकते हैं आप लोग। जब भी धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो आज का सेशन था हमारा जो है ल्यप प्रत्यय के बारे में जो ध्यान था आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो आगे की जो कक्षा होगी उसमें जो आगे जो कृत्य प्रत्यय हम उसके ऊपर व्याख्यान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।